Hello aspirants, very important update related to your NMET एग्जामिनेशन जो कि रिसेंटली कंडक्ट हुआ था और उसके फाइनल जो रिजल्ट हैं जो कट ऑफ हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं एंड वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज NMIMS उसके भी कॉल्स आउट हो चुके हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा नेक्स्ट राउंड में, कैसे प्रिपरेशन करनी है, बॉर्डर स्कोर है, क्या करें, वर्क एक्सपीरियंस, सारी बातें हम लोग करेंगे। क्या चांसेस है आपके कन्वर्जन के। तो सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट जिनका स्कोर 209 से ऊपर है, 209 एंड अबव, क्योंकि कट ऑफ जो है फॉर द जनरल एमबीए इट इज 209। लास्ट ईयर भी एनमेट का जो प्रोसेस था, या फिर अब मैं ये बोलूँ जो NMIMS का प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस, लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था और उसी को फॉलो किया इस बार। 209 पे सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं उन सबके लिए थ्रेशोल्ड मार्क्स है। अगर आपके मार्क्स उससे ज़्यादा है तो यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड, जिसको हम कॉम्पिटेटिव असेसमेंट एंड PI राउंड बोलते हैं, राइट। तो उसके लिए आप सब एलिजिबल हैं। तो एनमेट का जो एग्जाम है, एनमेट बाय जीमैक, इसमें 3 सेक्शन है। तो कट ऑफ है 60 60 60। तो ये कट ऑफ भी डाउन हुआ है इस बार एंड ओवरऑल इट इज 209। लास्ट ईयर भी 209 था, इस बार भी 209 है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और 209 नंबर से अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, प्रोवाइडिंग के थ्रेशोल्ड 60 60 60 सब में है, तीनों सेक्शन में, तो यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। क्या करना है नेक्स्ट राउंड के लिए बताता हूँ अभी, ठीक है। अगर आप फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं तो इसमें ये 60 है, बाकी यहाँ पर ये 55 का कट ऑफ है एंड लास्ट ईयर की तरह इसको भी 190 पर टैग किया गया, राइट। तो 190 और 200, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में जाना होता है, लाइक बी फार्मा कर रखा है उन्होंने, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे, तो उनके लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक। तो ये तो कट ऑफ है, राइट। अब करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट। तो जैसे मैंने बताया कि एनमेट बाई जीमैक एग्जाम के बाद ये तो एग्जाम था, तो ये तो डन एंड डस्टर हो गया। अभी जो स्टेज 2 है, तो स्टेज टू में दोस्तों जो एलिजिबिलिटी है, जो भी बच्चे एलिजिबल है 209 से ऊपर, उनको क्या करना है, उनको एक एग्जाम फिर से लिखना है, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसमें सेक्शन है, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी बातें करेंगे। एंड उसके बाद ये PI। तो ये जो नेक्स्ट राउंड है स्टेज 2, तो स्टेज 2 में आपको ये और आपका PI दोनों ही वहाँ पे होगा। एंड PI के साथ अगर मैं वर्क एक्स जोड़ दूँ तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब आपका PI होगा तो वर्क एक्स के बेसिस पे भी आपको वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, राइट। तो ये स्टेज 2 है। तो स्टेज 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट। क्या करना है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट में, क्योंकि लास्ट ईयर तो इट वॉज वेरी न्यू, अभी थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कॉम्पिटिटिव असेसमेंट टेस्ट की, तो इसमें बेसिकली 4 सेक्शंस है, 4 सेक्शंस है और 30 क्वेश्चंस है। तो वी हैव 30 क्वेश्चंस ना, 30 क्वेश्चंस है और 4 सेक्शंस, और 30 क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट है। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन है, तो वर्बल एबिलिटी दैट इज VA, उसके बाद मेंटल एबिलिटी, मैनेजरियल एबिलिटी, दिस इज मैनेजरियल एबिलिटी, एंड उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। तो VA दैट इज मेंटल एबिलिटी, दिस इज मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह टाइप समथिंग, राइट। ये मैनेजरियल स्किल आपकी, और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दिस इज मेंटल एबिलिटी। तो ये आपके पास 4 सेक्शंस है। अब क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो VA के 10 क्वेश्चंस, इसके 8 क्वेश्चन, इसके 6 क्वेश्चन, इसके 6 क्वेश्चन, तो टोटल 30 क्वेश्चंस बनते हैं। और पर क्वेश्चन, जो पर क्वेश्चन है दोस्तों वो है 30 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है, 3। तो मतलब जो वेटेज है कॉम्पिटिटिव असेसमेंट पे CA की 90 मार्क्स की है, मतलब 90 मार्क्स का ये टोटल पेपर होने वाला। 45 मिनट रहेंगे, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उनको सॉल्व करना है, राइट। तो ये CA हो गया। PI में तो आपका जो PI होगा वो ऑफलाइन होने वाला है। ऑफलाइन बोले तो आपको साक्षात तो आपको साक्षात जाना है कैंपस में और आपको अपना PI देना है, राइट। PI में आपका वर्क एक्स भी चेक हो जाएगा। अगर वर्क, अब इनका वेटेज ही बताऊंगा कितना कितना वेटेज, राइट। अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है,
तो सबसे पहले जिनके भी मार्क्स 209 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो उनको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर फॉर स्टेज 2, तो बाय 25 जनवरी। तो 25 जनवरी 2026 तक, आज 21 तारीख है, करीब 4 दिन है। 4 दिन में जितनी भी डिटेल्स है आपका, जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएगा कि आपको इस तारीख तक कौन कौन सी चीज़ें फिलअप करनी है, तो प्लीज़ कंप्लीट कर लेना, एसओपी वगैरह सब कुछ। ये पहला। तो उसके बाद आफ्टर दैट 1200 रुपये आपको, है ना, एडिशनल, तो मतलब आपको देने हैं 1200 रुपये। तो जो आप दे चुके हैं पैसा अब तक, उसके बाद 1200 रुपये और देने हैं, सो दैट आप अपीयर हो पाए नेक्स्ट राउंड में। तो 1200 रुपये आपकी जेब से जाने वाले, राइट। चलो, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद आपकी जो पीआई डेट्स, सी और पीआई डेट्स कब से कब तक की है, तो 31 जनवरी से लेके 26 फरवरी 2026। तो ये आपको स्लॉट यहाँ पे करने हैं बुक, और ये स्लॉट है दैट इज वो अर्ली बर्ड की तरह है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो पहले करेगा उसको आपको पहला, मतलब चांसेस है कि आपको शुरू में अगर डेट चाहिए तो आप उसको बुक कर सकते हैं, आपको लास्ट की डेट चाहिए तो आप लास्ट में बुक कर सकते हैं। मतलब जस्ट जो डेडलाइन है वो 25 जनवरी, इस बात का ध्यान रखना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इनको भी आपको नोट कर लेना है, राइट। चलिए, उसके बाद क्या है, तो जैसा मैंने बताया सीए का पेपर स्ट्रक्चर, तो मैंने बताया भी इसमें 4 सेक्शन है। वीए हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, मैनेजरियल एबिलिटी हो गया, एंड उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें 10 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। तो जो मार्क्स हैं इसके 3 इंटू 10, 8 इंटू 3 या 10 इंटू 3 कर लो, एक ही बात है भाई। 6 इंटू 3 और 6 इंटू 3, सो टोटल जो बनेगा 30 इंटू 3 दैट इज 90। तो 90 मार्क्स का ये आपके पास एग्जाम होने वाला है, दैट इज कॉम्पिटिटिव असेसमेंट, आई बिलीव इट इज, राइट। उसके बाद अभी फाइनल जो वेटेज है, वेटेज कैसे काउंट होगा, ठीक है। तो फाइनल वेटेज जब आपका सिलेक्शन होगा तो कौन कौन से सेक्शन को वेटेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका एनमेट स्कोर है ना, एनमेट स्कोर, उसका वेटेज इन्होंने इस बार 10% कर दिया। लास्ट ईयर इट वाज 20, बट अभी रिड्यूस करके हो गया 10%। और जो कॉम्पिटिटिव असेसमेंट है इसका स्कोर कर दिया इन्होंने 60%, लास्ट ईयर इट वाज 50, तो इसका 10 इसको दे दिया इस बार, मतलब इसका वेटेज इन्होंने बढ़ाया, राइट। उसके बाद पीआई पर्सनल इंटरव्यू, इसका वेटेज 15% है, और उसके बाद वर्क एक्स, तो भैया जी इसका भी वेटेज 15% है, तो कुल मिला के 100% हो गया, राइट। तो ये सारा का सारा अपडेट है जो कि आपको एडमिशन से रिलेटेड चाहिए है, और आई बिलीव मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। अब आपके सवाल, राइट। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि सर अगर मेरा स्कोर 212 है, 210 है, मैं क्या करूँ, शैल आई गो फॉर नेक्स्ट राउंड और नॉट, राइट। क्योंकि 1200 रुपये है, ये तो अलग है। उसके बाद अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो मुंबई तक आने जाने का खर्चा आपका एक्सपेंस होगा, तो वो क्या वायबल है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे एक चीज समझनी है कि वर्क एक्स जो है 15% है ना, दिस इज वर्क एक्स। तो वर्क एक्स का वेटेज 15% है, तो अगर आपका स्कोर मान लेते कम है तो 10% ही आपको इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज लास्ट ईयर इट वाज 20, तो अभी इन्होंने स्कोर को थोड़ा कम किया। अगर आपके 210 भी है तो आपके पास चांस तो है, लेकिन आपको सीए में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका पीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप पीआई मतलब 1-to-1 इंटरव्यू में बहुत कंफर्टेबल है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तो ये 75 बनता है। लेकिन एक ड्रॉबैक यहाँ पे जो मुझे लगता है कि अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है तो ऑल ऑफ ए सडन ये वेटेज आपका 0 हो जाएगा। अगर आपके पास वर्क एक्स है, कोई भी कंपनी है और अच्छी है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके पास वर्क एक्स है और वो कंसिडरेबल अमाउंट का वर्क एक्स है, तो डेफिनेटली आपके पास चांस है कि अगर आप 210, 212, 215 पे हैं तो प्लीज आप जाइए। लेकिन अगर आपके पास स्कोर कम है और आपके पास वर्क एक्स भी नहीं है, आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, आपको लाइक जो जनरल नॉलेज वगैरह, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ पे होती है,
तो आपके पास अगर वो चीज़ आपको लगता है दैट यू आर नॉट मीन वेरी पोटेंशियल इन दैट, तो मेरे हिसाब से यू शुड नॉट गो फॉर नेक्स्ट राउंड। बाकी आपका कॉल है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपके पास ये सिनेरियो है तो प्लीज आप उसको फॉलो कर लीजिए एज पर योर पोटेंशियल, एज पर योर अवेलेबिलिटी, एज पर योर आप जो भी चीज़ें समझे, राइट। तो दैट्स अ अपडेट रिगार्डिंग द RMIMS जो कॉल्स हैं। कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सो दैट आई कैन रेस्पॉन्ड टू इट, एंड ऑल द बेस्ट जिनके पास भी अपॉर्चुनिटी है और वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। बिलीव मी, अगर आपका बॉर्डर स्कोर है और आपके पास इन सब चीज़ों में अच्छा करने का मौका है तो आपका NMIMS कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज 209 पे NMIMS कभी भी नहीं लेता, लेकिन लास्ट ईयर से एक मौका मिला है बच्चों को सो दैट दे कैन परफॉर्म इन द लेटर स्टेज। एंड हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो डेफिनेटली कैन गेट दैट कॉलेज, बिकॉज कैट भी अच्छा नहीं हुआ, जेट भी अच्छा नहीं हुआ, तो ये एक चांस है आपके पास। आप का जो ड्रीम कॉलेज है यू कैन गेट इन टू इट। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट कर देना, फॉलो कर लो मुझे, और मोर अपडेट बाय, टेक केयर।